सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले तो मैं आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा सॉरी हूँ। किसी को पीडीएफ चाहिए था इंग्लिश का, किसी को वीडियो चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि मैं अप्रॉक्स 8 to 9 डेज हो गए हैं मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है यूट्यूब पे, और टेलीग्राम पे भी ऐसा कोई अपडेट मैंने शेयर नहीं करा था। बट जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे मैं उनका रिप्लाई भी कर रही थी टाइम से। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले कि मैं इतने दिन तक थी कहाँ पे। देखो 14th को मेरी लास्ट वीडियो आई थी, 14th फेब को। ओके 15th फेब को महाशिवरात्रि था, तो उस दिन मेरा फास्ट था एंड दैट वाज विदाउट वाटर। और उसके बाद 16th फेब को मम्मा को जाना था झांसी, मतलब मामा क्या, मैंने बताया था सबको कि मामा का ऑपरेशन हुआ है, तो उनको देखने के लिए जाना था। मम्मी मेरे एग्जाम की वजह से रुकी हुई थी, तो उसके बाद मम्मी गई 16th को। 17th को सडनली मेरे ऊपर सारे घर का काम आ गया, और इतने टाइम से मैंने कुछ भी किया नहीं है मम्मी की वजह से। मम्मी अपना काम करती रहती थी, मुझसे कुछ नहीं कराती थी, मुझे बोलती थी बस तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो और एग्जाम पे फोकस करो। इसीलिए मम्मी कहीं जाती भी नहीं है मुझे छोड़ के। और मम्मी की वजह से कहीं ना कहीं मैं अपनी जॉब कर पा रही थी, और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं मैं वीडियो बना पा रही थी। बट अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। मैं जब से उठ रही थी तब से चलते 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 हालत खराब हो जाती थी। फिर 2:30-3 बजे फ्री होना, उसके बाद फिर मुझे डायरेक्टली बेड दिखता था, और नहीं है स्टैमिना मुझ में इतना। मैं कंटिन्यूसली 4 से 6 घंटे चल चल के परेशान हो जाती थी। उसके बाद फिर मैं फाइनली बेड दिखता था मुझे, सबको खिला पिला के बर्तन वगैरह साफ करके। फिर उसके बाद फिर सेम रूटीन चलता रहा, और इसी बीच मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और हाँ, मेरी जो जॉब है ना उसमें भी थोड़ा सा काम ज़्यादा है। अभी बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें भी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना, तो वो काम मैं रात रात में करती थी। और उसके बाद भाई के भी मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। और उसके बाद प्रेजेंटेशन, इसके बाद फिर मुझे वॉइस ओवर भी करना था वीडियोस का सर के लिए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ना होती गई। और ये मैं वीडियो बना रही हूँ जब, तो ये इसको मैं कल अपलोड कर पाऊंगी, क्योंकि वही है ना कि इसके बाद एडिटिंग का टाइम थोड़ा सा चाहिए होता, जो कि मुझे नहीं मिल पाया। और मैं कैसे भी करके एनी हाउ मैं कल तो अपलोड करने वाली हूँ इसको। तो यही सब सिचुएशन थी। और उसके बाद मैंने सोचा था कि 21st को मैं अपलोड करूंगी, बट 21st को मुझे अयोध्या जाना पड़ा, क्योंकि मेरी स्कूल फ्रेंड आ रही थी एंड हम लोग आज भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो उसने बुलाया, तो मैं अयोध्या गई, हम लोगों ने घूमा फिर खूब मज़े किए। मैं आप लोग से वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ क्लिप्स ली हैं, ज़्यादा तो नहीं अलाउड था वहाँ पे, ठीक है। और सब कुछ मैंने बता दिया कि इतने दिन से मैं थी कहाँ पे। और हाँ यार, काम बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। मतलब ये भी मैं वीडियो जब बना रही हूँ ना, तो ये मैं नाश्ता सबको करा के आई हूँ। मेरे पास सिर्फ कुछ मतलब 30 मिनट्स हैं, मैं इसमें बना के उसके बाद फिर खाना भी सबको बनाना खिलाना है। तो इसलिए यार घर का काम कुछ भी हो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मम्मी लोग का तो डेली का यही काम है, और इतना रूटीन फिक्स रहता है ना कि क्या बताऊँ। खैर, अब वीडियो पे आते हैं। जैसे तैसे तो मैं बना रही हूँ ये। मैंने ना रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड जीए की स्ट्रेटजी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, वो आप लोग चेकआउट ज़रूर करना। जो भी लोग पूछ रहे हैं तो मैं उनको वीडियो का लिंक भेज रही हूँ कि आप अच्छे से कर पाओ। देखो इस वीडियो में मैं अपनी साइड से तो सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्वांट्स की स्ट्रेटजी बताने के लिए सही इंसान नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए मेरा क्वांट्स ना हमेशा मेरा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड था, ठीक है। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड था मेरा हमेशा से। मुझे मैथ्स इतनी पसंद भी नहीं थी, सच बताऊं तो। और हमेशा हमेशा से मैथ्स, फिर मैंने जब ये स्ट्रीम चूज किया कुछ रीजंस की वजह से, फिर मेरा मैथ्स इसमें वीक रहने लगा। और मैथ्स की वजह से कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हमेशा रुका हुआ है। तो वीक से मैंने एवरेज कैसे किया इसमें मैं बताऊंगी। एवरेज ही है, आज भी मैं टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आती भाई मैथ्स में। तो इसलिए जो भी जिनका भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है वो ये चीज़ देख सकते हैं, और जो ऑलरेडी मैथ्स बैकग्राउंड से है तो उनको तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या सोर्सेज मैंने यूज़ करे हैं। मैंने 2 टीचर्स को फॉलो करा है मैथ्स के लिए, बट टॉपिक्स अलग अलग ही पढ़ा है। तो मैं वो सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी, बट इफ़ बाई चांस कुछ मिस हो जाता है मुझसे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, एंड आई विल हेल्प यू ऑल।
ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं आरआरबी और आईबीपीएस, ये दोनों में, क्योंकि इसमें आरआरबीज में 40 क्वेश्चंस होते हैं, आईबीपीएस में 35 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ये, ठीक है। तो ये पीओ में हम कितना टारगेट कर सकते हैं, 40 क्वेश्चंस में थे, मतलब 25 प्लस तक टारगेट कर सकते हैं और अचीवेबल हो जाता है। क्लरिकल में हम लाइक ये प्रीलिम्स का मैं बता रही हूँ, ठीक है, और क्लरिकल में हम टारगेट कर सकते हैं 36 प्लस, इजी हो जाता है, या 35 प्लस जिनको भी चले। मैं क्योंकि मैं खुद करके इतना आई थी, ठीक है। और आईबीपीएस में पीओ लेवल का अगर एग्जाम है तो 20 प्लस कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, और क्लरिकल का एग्जाम है तो यार 28 to 30 तक जा सकता है इजिली, अगर पेपर डुएबल आता है तो, नहीं तो फिर 25 प्लस गुड अटेम्प्ट होते हैं। तो ये हो गई प्रीलिम्स की बात। मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में भी सेम होता है, बट मेंस का ना थोड़ा सा डाइसी हो जाता है सिचुएशन। इसमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ओवरऑल अगर हम आईबीपीएस की बात करें पीओ में, अगर आप लाइक 15 अप्रॉक्स स्कोर कर रहे हैं तो ठीक है। और क्लरिकल में, आईबीपीएस के लिए मैं बता रही हूँ, क्लरिकल में फिर भी 20 प्लस तक अगर आप स्कोर कर रहे हैं देन इट्स गुड, ठीक है। और आरआरबी की बात करें तो आरआरबी ये आईबीपीएस के लिए हो गया, ठीक है, ये मेंस के लिए है। हाँ। और आरआरबी में बात करें तो आरआरबीज में भी सेम, मैं कितना करके आई थी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट आई गेस मैंने, हाँ, 13 क्वेश्चन किया था, तो 15 प्लस आप डुएबल कर सकते हो। और इसमें, बट ये मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है, ये मार्क्स का आप कैलकुलेट कर लेना, ये 1.25 होता है। और उसके बाद क्लरिकल में मैं कितना करके आई थी, क्लरिकल में तो मैं करके आई थी यार, और आई गेस 20 प्लस मैंने किया था, तो उतना ही मैं टारगेट ले रही हूँ, शायद 20 प्लस था। तो ये है अप्रोक्स। अगर आप लोग और ज्यादा खींच सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ये तो मिनिमम करना ही है, मैं इसमें मिनिमम ही बता रही हूँ। तो इसमें मेरे सोर्सेज में बता देती हूँ, मैंने 2 टीचर्स को फॉलो किया है, ठीक है। और लेकिन जो क्वांट्स का बाइफर्केशन होता है ना, वो कुछ इस तरह होता है। एक होता है सबसे पहले स्पीड मैथ्स, एंड सेकंड होता है डीआई, एंड थर्ड होता है अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक। तो ये दोनों को जो है, मैंने स्पीड मैथ्स एंड डीआई के लिए मैंने फॉलो किया है आशीष अरोरा सर को, जो स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, और वो बैचेस भी पढ़ाते हैं, जो बिगिनर हैं वो ले सकते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और अर्थमेटिक क्योंकि मेरा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड था, और जो भी बैंकिंग वाले टीचर्स होते हैं ना, वो हमें मतलब एकदम से बेसिक से नहीं कराते, ग्रास रूट लेवल से नहीं कराते, मतलब कुछ तो इसलिए मैंने इसके लिए फॉलो किया था गगन प्रताप सर को। देखो यार, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, और मैं बताते बताते सच में परेशान हो गई हूँ। देखो गगन प्रताप सर ये एसएससी के टीचर है, ठीक है, बट अर्थमेटिक, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, एजीएस, पार्टनरशिप, गाइज कॉन्सेप्ट सेम रहता है मैथ्स में, चाहे आप वो बीटेक के लिए पढ़ो या बीएससी के लिए पढ़ो, या फिर आप मैथ्स बैंकिंग के लिए पढ़ो, एसएससी के लिए पढ़ो, मैथ्स होती है, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है डिफरेंस। तो गगन प्रताप सर को मैंने अर्थमेटिक के लिए फॉलो किया, क्योंकि वो एकदम से बेसिक से पढ़ाते हैं। वो कहते भी हैं, मेरे पास ऐसे नालायक स्टूडेंट्स आते हैं कि जिनको कुछ भी नहीं आता जाता है, तो इसलिए मुझे ऐसे पढ़ाना पड़ता है, बट ठीक है, इतना तो बेइज्जती ले सकते हैं। तो ठीक है, मैंने ना अर्थमेटिक वाला इनसे ही क्लियर किया है। देखो, आप इनिशियल स्टेजेस में कोई भी टीचर को अगर फॉलो करना है तो आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए, मुझ पे भी मत कीजिए, क्योंकि देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरे समझने का तरीका, मेरी मेंटल कैपेबिलिटी वो अलग है, और आप लोगों की अलग है, सबकी अलग अलग होती है। तो आप पहले अगर मैं आशीष अरोरा सर को बता रही हूँ, ठीक है, अगर आशीष सर को मैं रिकमेंड कर रही हूँ, तो आप स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे जाओ, बहुत सारी क्लासेस है, मतलब बहुत जीरो लेवल से भी है, उनकी अभी जो रिसेंट द मैथ्स हीरो बैच आया, उनकी कुछ कुछ डेमो क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, आप उसको देखो। अगर आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो देन ओनली उनका पेड कोर्स बाय करो, अदरवाइज नहीं करना है। आपको जिस भी टीचर का समझ में आता है आप उनका खरीदो, ठीक है, लेकिन पहले अभी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है, आप एक बार देखो, पढ़ो उसे, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो देन ओनली आप परचेज करो, ठीक है। और अर्थमेटिक के लिए गगन प्रताप सर का अप्रॉक्स सारे ही चैप्टर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे। क्लासेस बहुत ज्यादा बड़ी हैं, बट डोंट वरी, आपके पास टाइम है, आप आराम से धीरे धीरे करके क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस कराते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक गगन प्रताप सर से करने के बाद आप एक बार नोट डाउन कर लो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, ये सारे चैप्टर्स नोट डाउन कर लो, और 1 by 1 उनको सर्च करके यूट्यूब पे आप पढ़ते जाओ, ठीक है, गगन प्रताप सर से।
एक बार जब ये हो जाए, इसके बाद प्रैक्टिस आप आशीष अरोरा सर की जो अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट होती है वहां से कर सकते हो, यूट्यूब से। अगर आपके पास पेड कंटेंट है तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तब आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आने लगेगा और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ऐसे हो पाएंगे। अब बात करते हैं, हाँ तो ये मैंने बता दिया ना मैं कौन से टीचर को फॉलो करती हूँ। मैं इन्हीं को, मैंने अर्थमेटिक एक बार सर से पढ़ लिया, इसके इनके नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद मैं आशीष अरोरा सर को ही फॉलो करती हूँ, चाहे वो प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस या फिर बाकी सारी चीजों के लिए आशीष अरोरा सर को ही फॉलो करती हूँ। उनकी डीआई की प्लेलिस्ट है, स्पीड मैथ्स है, बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें ना आशीष अरोरा सर ही एक चेकलिस्ट देते हैं। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि प्रैक्टिस करें कहाँ से, ठीक है। आशीष अरोरा सर का एक टेलीग्राम चैनल है फॉर प्रैक्टिस में, ये बता रही हूँ। जिनको पीडीएफ से प्रैक्टिस करना है आप उस चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल पे सर के। और इसमें ना बहुत सारी लाइक फाइल्स होंगी। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे ना, उसमें आपको चेकलिस्ट मिलेगी, ओके। चेकलिस्ट मिलेगी, वो पुरानी ईयर्स की है, अभी नए ईयर्स की आती रहेंगी। तो ऐसा नहीं है वो खराब हो गई है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और इतना लेवल ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। आप लोग को एक चेकलिस्ट सॉल्व करने में, देखो मुझे जो टाइम लगता था, मुझे 2 दिन पूरा लग जाते थे चेकलिस्ट सॉल्व करने में, कभी कभी 3 दिन भी लग जाते थे। लेकिन आप उसको सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपको वो डेली एक चेकलिस्ट देते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप एक चेकलिस्ट एक दिन में सॉल्व करो, बट नहीं होती एफिशिएंसी सबकी एक जैसी। तो मैंने ही 2 से 3 दिन में एक चेकलिस्ट सॉल्व किया। आपको वहां पे डेली चेकलिस्ट मिल जाएंगी, आप वो सर्च करो। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा नीचे, वहां पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। नहीं तो मैं कुछ चेकलिस्ट आपको अवेलेबल करा दूंगी, आप बताना अगर चाहिए होगा तो, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिलेगा स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन सारे टॉपिक्स के, ठीक है। स्पीड मैथ्स, डीआई एंड अर्थमेटिक, इसमें सब कुछ आपको मिक्स मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, इससे बेस्ट सोर्स आपको नहीं मिलने वाला है। और हाँ, एक और चीज, अगर किसी को स्पीड मैथ्स की और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अगर सोर्सेज चेकलिस्ट वाले आपके खत्म हो चुके हैं तो तब की मैं बात कर रही हूँ। और हाँ सॉरी, ये जो आपको चेकलिस्ट कंप्लीट करना ना, ये टाइमर के साथ में, स्पीड मैथ्स आप करोगे तो टाइमर के साथ में करोगे। आपको देखना है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो स्पीड मैथ्स में, सिर्फ स्पीड मैथ्स की बात करें, बाकी डीआई और अर्थमेटिक में नहीं। आप पूरा टाइम लेके सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप बहुत सारे लोग कहेंगे, एक मैंने स्पीड ड्रिल ट्राई किया था स्मार्ट कीड़ा का, ठीक है, स्पीड ड्रिल। इसको भी आप स्पीड मैथ्स और डीआई के लिए, लाइक स्पीड मैथ्स के लिए मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी, जिसकी भी स्पीड मैथ्स मतलब जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं, नंबर सीरीज होती है, नंबर सीरीज में भी मिसिंग एंड रॉन्ग होती है, वो सारे के लिए आप स्पीड ड्रिल स्मार्ट कीड़ा का ले सकते हो। लेकिन अभी नहीं, पहले आप ये चेकलिस्ट से सॉल्व करो ना, उसके बाद अगर फिर से प्रॉब्लम आती है तो फिर ये स्पीड ड्रिल करो। बट जब भी चेकलिस्ट सॉल्व करना, टाइमर के साथ सॉल्व करना, आपको पता लगना चाहिए कितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आई गेस मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया कैसे करना है। तो मैंने बता दिया टारगेट स्कोर आपको कितना रखना है और सोर्सेज मेरे क्या क्या थे और कहाँ से कैसे कैसे क्या करना है। गगन प्रताप सर से अर्थमेटिक बेसिक्स करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आपको आशीष अरोरा सर से प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम फाइल्स में, चेकलिस्ट में आप जाके स्पीड मैथ्स, डीआई, अर्थमेटिक, इन सबकी मतलब कंबाइंड चेकलिस्ट मिल जाती है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे आशीष अरोरा सर की बहुत सारी क्लासेस हैं, क्लासेस फ्रॉम यूट्यूब। अगर आप बिगनर नहीं हो, अगर आप बिगनर हो तो आपको अगर सर से कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप तुरंत पेड बैच ले लो, ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप रिपीटर हो, आपका सिलेबस ऑलरेडी कुछ कंप्लीट होगा, कुछ बचा होगा, तो आप ये कर सकते हो, क्लासेस फ्रॉम यूट्यूब YT, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए भी बता दिया सोर्स। और हाँ, ये सोर्स आपका खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। ये सोचो कि आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये सोर्स नहीं। मैं आपको इतना गारंटी दे सकती हूँ कि अगर ये चेकलिस्ट ना आपने जितनी भी सर ने प्रीवियस ईयर में दी हुई है, प्रीवियस ईयर आई गेस 2025 में जितनी चेकलिस्ट आई हुई है, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। मैथ्स अपने आप ही अच्छी हो जाएगी आपकी। लेकिन हाँ, अगर देखो सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, मेरी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है क्योंकि मैं थोड़ा सा इरेगुलर भी रही हूँ, थोड़ा ही किया है मैंने चेकलिस्ट, पूरा मैं नहीं सॉल्व कर पाती थी, और क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने रहते थे। लेकिन अगर अभी के लिए कहेंगे, अभी के लिए आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। मेरा जो मैथ्स अच्छा हुआ है तो ये चेकलिस्ट और ये वीडियो क्लासेस की वजह से ही अच्छा हुआ है। और अर्थमेटिक तो मिक्स प्रैक्टिस है दोनों लोग से, तो इसकी वजह से थोड़ा अर्थमेटिक के क्वेश्चन सब मैं कर पाती हूँ।
तो मेरा तो यही था, सबकी मेंटल कैपेबिलिटी अलग होती है, लेकिन हाँ अगर आप चेकलिस्ट भी सॉल्व करोगे तो ये कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी नेवर विंस द रेस, बट ऐसा नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप धीरे धीरे चलते रहोगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, स्पीड मैथ्स, डीआई एंड अर्थमेटिक, ये सब हो गया। डीआई भी बहुत तरीके की आती है, पहले आपको लॉजिकल डीआई करनी है और अर्थमेटिक वाली मेंस में आती है। बट आरआरबीज की बात करें तो इसमें इतना अर्थमेटिक का आया नहीं था, थोड़ा मिसिंग डीआई वगैरह थी। ठीक है, तो ये हो गया। आई गेस मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बट अगर यार कुछ भी मिस आउट हो रहा होगा मेरे से, आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। तो यही था जो भी सोर्सेस थे। चलिए फिर, ठीक है, अगर जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियोस को लाइक करना, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर देना एंड ऑल्सो वीडियो को हाइप दे देना। ओके, और हाँ बात करते हैं रिजल्ट्स की, जो कि मोस्ट वेटेड न्यूज़ है यार। पता है 20th फेब को सब कह रहे थे रिजल्ट्स आने वाले हैं, बट समझ नहीं आ रहा था उस दिन तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अब ना मेरा टाइम तो वैसे निकल जा रहा है। आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट जो है ये है मार्च, 1 मार्च को जहां तक है एक्सपेक्टेड है, बट आई गेस मार्च के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। और उसके बाद आरआरबीज का भी इसी लास्ट वीक में आ जाएगा। अब ये कब आएगा पता नहीं। अभी आज मंडे है, आज का सॉरी आज संडे है, हाँ कल मंडे है। अब देखते हैं क्या होता है। मंडे टू फ्राइडे में एक्सपेक्टेड है। आई होप सो, क्या होता है पता नहीं। डर तो सबको ही लगता है यार रिजल्ट्स का। तो चलिए ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर रिजल्ट आ जाता है तो अच्छा है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी अपना रिजल्ट शेयर करना मुझसे, और मैं भी आप सबसे शेयर करूंगी। तो ये था क्वांट स्ट्रेटजी। देखो यार, पता है इस स्ट्रेटजी का मतलब बहुत ज्यादा उसमें कंबाइन नहीं करना, उसमें इसको बस सिंपल सा रखते हैं। इतना आप करोगे तो अच्छा हो जाएगा क्वांट, इतना मुझे पता है। मतलब अच्छा नहीं, अगर आप वीक हो तो एवरेज तक पहुंच जाओगे, अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो एवरेज टू अच्छे मतलब प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग। अगर आपका थोड़ा भी मन लगता होगा तो आप कर लोगे। मेरा ऐसा कुछ नहीं सीन था, तो इसलिए मेरा मैथ्स एवरेज ही रहा है, इतना अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। कल नहीं सॉरी कल तो ये वीडियो अपलोड करना है, और परसों मैं सोच रही हूँ ना कंप्यूटर, देखो सारे सब्जेक्ट्स तो मैंने कवर कर लिए, मैं सोच रही हूँ साथ में मैं कंप्यूटर स्ट्रेटेजी भी शेयर कर देती हूँ, फिर वो पूरे ईयर के लिए वर्क करेगा, बार बार स्ट्रेटेजी शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं सोच रही हूँ कंप्यूटर का स्ट्रेटेजी शेयर कर दूँ, बट वो स्ट्रेटेजी अभी के लिए नहीं होगी, वो आरआरबीज में लास्ट के लिए होगी। तो आप बताना आपको कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी चाहिए या फिर नहीं। ओके, तो उसी अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ क्या करना है। ओके, सो चलिए ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप प्लीज लाइक कर देना वीडियो। ओके, बाय।